अमेरिकी वायुसेना को लंबे समय से अजेय और अभेद की तरह माना जाता रहा है। वियतनाम युद्ध के बाद से अमेरिका ने जब भी किसी देश के खिलाफ मोर्चेबंदी की, आसमान पर उसका एक छत राज रहा है। चाहे वो 1991 का खाड़ी युद्ध हो या इराक और अफगानिस्तान में सैन्य अभियान, अमेरिका के अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स और जासूसी ड्रोन्स के आगे विरोधी कभी टिक नहीं पाए। लेकिन साल 2026 में ईरान के खिलाफ छिड़े युद्ध ने इस मिथक को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। ईरान की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, सटीक बैलिस्टिक मिसाइलों और एडवांस कामिकाज़ ड्रोन तकनीकों ने पेंटागन को एक ऐसा झटका दिया है जिसकी कल्पना शायद ही अमेरिकी जनरलों ने कभी की होगी। इस युद्ध में अमेरिकी वायुसेना को हुए नुकसान के बारे में अमेरिकी संसद की आधिकारिक रिसर्च विंग कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की हालिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। इस युद्ध में लड़ाकू विमानों, जासूसी विमानों से लेकर खतरनाक रीपर ड्रोन्स तक अमेरिका को जो भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है उसके बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई के दौरान 42 अमेरिकी विमान नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। दरअसल फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था। इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। इसका प्राथमिक मकसद ईरान के प्रमुख सैन्य अड्डों और उसकी रणनीतिक संपत्तियों को ध्वस्त करना था। लेकिन बदले में ईरान ने जो पलटवार किया उसने अमेरिकी वायुसेना की फ्रंट लाइन को भारी नुकसान पहुंचाया। पेंटागन के इतिहास में खाड़ी युद्ध के बाद यह विमानों की सबसे बड़ी क्षति है। रिपोर्ट में पेंटागन के अधिकारी जूल्स W. हर्स्ट की कांग्रेस के सामने दी गई हालिया गवाही का भी हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार रक्षा विभाग का ईरान युद्ध पर खर्च 29 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। वहीं युद्ध के दौरान नष्ट हुए विमानों की बात करें तो अमेरिका ने अपने 4 बेहद एडवांस F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स खो दिए। इनमें से चौंकाने वाली बात यह है कि 3 विमान मार्च में कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम्स की आपसी चूक या मिसकम्युनिकेशन का शिकार होकर तबाह हो गए, जबकि एक विमान को अप्रैल में ईरान के हवाई क्षेत्र में मार गिराया गया। इसके अलावा अमेरिका का सबसे महंगा और 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट F-35A भी इस जंग में पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक एक F-35A फाइटर जेट ईरानी हमले में तबाह हो गया था। अमेरिका को सबसे तगड़ी चोट ड्रोन्स के मोर्चे पर लगी। अमेरिकी सेना का गौरव माने जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन्स को इराक के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने लगातार निशाना बनाया। ब्लूमबर्ग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्टों के मुताबिक संघर्ष की शुरुआत से अब तक अमेरिका के 24 से 30 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो चुके हैं। ये नुकसान कितना बड़ा है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि एक सिंगल रीपर ड्रोन की लागत करीब 30 से 35 मिलियन डॉलर होती है। इस लिहाज से देखें तो ईरान ने केवल ड्रोन मोर्चे पर ही अमेरिका को करीब 1 अरब डॉलर यानी 8300 करोड़ रुपए के लगभग सीधा आर्थिक फटका दिया है। लड़ाकू विमानों और रीपर ड्रोन्स का ये नुकसान केवल अमेरिका की तात्कालिक आर्थिक क्षति नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक बड़ा सबक है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका को ईरान जैसे देश से इतनी कड़ी चुनौती मिल सकती है तो ताइवान या दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर महाशक्ति चीन के साथ सीधे टकराव की स्थिति में ये जोखिम कई गुना अधिक विनाशकारी हो सकता है। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच फिर से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में अमेरिका को इस युद्ध की और भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।